मिला, हम मान गए ये बात। दूसरी चीज जो हमने पहले अपने सीजीपी में दी थी, जब हमने लॉन्च किया, हमने कहा कि हम आपको एक फ्रेमवर्क कोच देंगे। ये फ्रेमवर्क कोच वो इंसान होगा जो आपको सीजीपी के फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाएगा। लेकिन इस पर भी बहुत सारा फीडबैक आया। अब फीडबैक क्या आया? फीडबैक आया, सब लोगों ने हमें कहा कि पारितो सर, हम लोग चाहते हैं कि सीजीपी के इवेंट्स में आप जब हमें बुलाएं तो वहां पे आप हमें बैंकर्स और इन्वेस्टर से मिलवाएं। क्योंकि सीजीपी का मुद्दा क्या है, सीजीपी का वेक्टर क्या है? सीजीपी का वेक्टर है आपको आईपीओ तक रेडी करने का, आपको आईपीओ के लिए रेडी करने का, वो है वेक्टर। आईपीओ के लिए रेडी करने के लिए कंपनीज को फंड रेज करना पड़ता है। कंपनी, भाई कुछ कंपनीज होंगी जो ऑलरेडी बहुत कैश रिच होंगी, जिनका टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ का नहीं होगा, तो करना पड़ेगा ना। इसलिए बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स बहुत जरूरी है। अब ये कैसे होगा? इवेंट्स के अंदर स्पीकर्स बुलाएंगे जो बैंकर्स होंगे और इन्वेस्टर्स होंगे। यानी अब सीजीपी के इवेंट्स में हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बैंकर्स और इन्वेस्टर्स से मिलेंगे, मिलेंगे और सीखेंगे। सीखेंगे कि फंड कैसे रेज करना है, मेरे बिजनेस की स्पेसिफिक ये दुविधा है, मैं कैसे फंड रेज करूं, क्या सही रास्ता है मेरे लिए। ये हो गई पहली चीज। नंबर दो, पहले हमने दिया था एक फ्रेमवर्क कोच, अब हम गेम चेंज कर रहे हैं। अब हम दे रहे हैं एक बिजनेस कोच। और ये बिजनेस कोच कौन है? ये वो इंसान है जो आपकी फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में एक्चुअली आएगा, आएगा आपके साथ बैठेगा, आपके साथ काम करेगा, आपसे पूछेगा भैया आपका टॉप लाइन बॉटम लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करोगे ग्रोथ को डबल डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए। आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को नोटिफाई करेगा, आपको स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जहां पे दिक्कत आ रही है उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि एक महीना सीजीपी के इवेंट में आप हमारे पास आओगे, दूसरे महीने हमारा बिजनेस कोच आपके पास जाएगा, फिर एक महीना आप आओगे, फिर बिजनेस कोच आपके पास जाएगा, फिर एक महीना आप आओगे, फिर बिजनेस कोच आपके पास जाएगा। ठीक ऐसा होता रहेगा पूरे एक साल तक। यानी 6 बार आप हमारे पास आओगे, 6 बार हम आपके पास आएंगे, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको नहीं मिलेगी, फिर भी मैंने लिख दिया प्रेजेंटेशन में, लेकिन सबको नहीं मिलेगी, ये कुछ लोगों के लिए। ये है एक 40 से 60 सेकंड की रील डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। सबको नहीं मिलेगी, जिनको मिलेगी उनको मैं खुद पर्सनली कम्युनिकेट करूंगा। इसलिए आप ये प्लीज कस्टमर को मत बताइएगा। जिन भी कस्टमर्स को मिलेगी ये मैं उनसे पर्सनली कम्युनिकेट करूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ऐसा है। उसके बाद बारी आती है टेक्नोलॉजी और टूल्स की। यानी आपको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज और कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, वो बड़ा बिजनेस आपको बताएगा। ये बहुत क्रिटिकल है, ताकि आपका टाइम अनलॉक हो जाए, आपका समय अनलॉक हो जाए। हाँ, डिसीजन उसके बाद आपका है, हो सकता है आप मना कर दो, हो सकता है आप बोलो मुझे नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं चाहिए टूल, हो सकता है। लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे सॉलिड टेक्नोलॉजी पे, सॉलिड टूल्स में, ताकि आपके प्रोसेसेस ऑटोमेट हो जाए, ताकि आपकी टीम बार 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 एक ही काम को ना करती रहे, ताकि आपका बिजनेस एक स्कोरबोर्ड के बेसिस पे चलना शुरू हो जाए, ताकि आपको फाइनली ऑटो पायलट मोड हासिल हो जाए। उसके बाद अब आती है सबसे कमाल की बात। जब कस्टमर्स ने हमें बोला कि भैया 12 बार आप इवेंट्स दोगे, मतलब 36 बार, 36 दिन हमारे लग जाएंगे, तो हमने बहुत सोचा। विवेक सर ने खुद बैठकर अपने कंटेंट को और शार्प कर दिया, और शार्प, एकदम वो लेजर शार्प कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब सीजीपी है 1 साल का। 1 साल में हम आपको दे रहे हैं 6 इवेंट्स, 6 बार आप हमारे पास आओगे, 6 बार हम आपके पास आएंगे। क्योंकि कस्टमर की आवाज बहुत साफ है कि भाई बार 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 इवेंट्स नहीं चाहिए अपने, हमको चाहिए कि हम एग्जीक्यूशन करें, तेजी से आगे बढ़े, अच्छे डिसीजंस लें, एग्जीक्यूट करें। बार बार इवेंट्स मत दो, एग्जीक्यूट करने में मदद करो, सही टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने में मदद करो, सही बैंकर्स और इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में मदद करो, हमारा शब्द फैलाओ अपनी वीडियोस के कारण, वो करो। तो हमने क्या कर दिया है,
सीजीपी अब हो गया है 1 साल का, जिसमें आपको मिलते हैं 6 इवेंट्स, वैसे ही जैसे पहले मिल रहे थे। एक बार एक महीने में, उसके बाद 1 महीने का रेस्ट, फिर तीसरे महीने फिर रेस्ट, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर रेस्ट, फिर नेक्स्ट मंथ। यानी ऑल्टरनेट मंथ्स आपको मिलेंगे इवेंट्स, जिसमें आप दिल्ली आओगे, उसके अगले महीने हम आपके पास आएंगे। ये बन गया है सीजीपी का सुपर पावरफुल 5 स्टार प्रोडक्ट। मैं खुद कहता हूं और गर्व से कह रहा हूं ये बात। देखो, बड़ा बिजनेस, और आप ये बात बोलिएगा कस्टमर को, अगर कुछ कस्टमर ऐसे बोले भी, बड़ा बिजनेस एक ऐसी कंपनी है, हमारे पास सबसे अच्छी चॉइस थी कि जो कस्टमर को पहले बोल दिया चलाते रहो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों फालतू पंगे लेने, क्यों फालतू कस्टमर को बताना कि भाई हमने बेटर प्रोडक्ट बना दिया है, अब आप बेटर अपग्रेड कराओ, क्यों क्यों बोलना ये सब, छोड़ो, जो हो गया हो गया। नहीं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में विवेक सर सिखाते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी और, बट ये 2 क्रिटिकल चीजें बता रहा हूं आपको। सबसे पहली, जब आपसे वो सवाल पूछते हैं व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डू द राइट थिंग और डूइंग थिंग्स राइट, सही काम करो या सही तरीके से काम करो, जरूरी क्या है, सही क्या है। तो वहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सही तरीके से काम करो, कुछ कहते हैं सही सही काम करो। एक्चुअली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, सही काम करने में और सही तरीके से काम करने में ना, बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। बड़ा बिजनेस ने यही किया। अगर हम चाहिए 4 स्टार प्रोडक्ट दे सकते हैं अपने कस्टमर को, एक बड़े बड़ी ब्रांडिंग करके भाई हम आपको 12 इवेंट्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो हमसे कस्टमर ने मांगा हमने उसको वो दिया। और आपको एक बात बता दूं, आज मैं खुद पर्सनली हर एक कस्टमर से वन ऑन वन कॉल कर रहा हूं, जिन्होंने हमारा सीजीपी लिया हुआ है, पेमेंट पेमेंट की हुई है, वन ऑन वन कॉल कर रहा हूं और उनको बता रहा हूं इसके बारे में, और उनको मदद कर रहा हूं इस 5 स्टार प्रोडक्ट में आने में, अपग्रेड करने में। आज आपको गर्व होगा बड़ा बिजनेस में कि हम एक ऐसी कंपनी अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठी, जो कस्टमर ने फीडबैक दिया हमने उससे एक 5 स्टार प्रोडक्ट बना दिया, वरना हम भी आराम से चुपचाप होकर बैठ सकते थे। सीजीपी अब बन गया है भारत देश का सबसे ताकतवर प्रोडक्ट। 6 महीने कस्टमर हमारे पास आएगा, 6 महीने हम आपके पास जाएंगे, हर इवेंट में मिलेंगे बैंकर्स और इन्वेस्टर्स। उसके बाद सही टेक्नोलॉजी और टूल्स जो इंप्लीमेंट करेंगे आप अपने बिजनेस में, ताकि आपका बिजनेस आ जाए ऑटो पायलट। और आपको मिलेंगे 6 फिजिकल इवेंट्स और भी ज्यादा शार्प कंटेंट, ताकि आप फोकस कर पाए अपनी एग्जीक्यूशन पे। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार के बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं ना सीजीपी के इवेंट में, फिनोमिनल है। मैं वन ऑन वन कॉल्स कर रहा हूं, अभी तक सबसे लार्जेस्ट बिजनेस ओनर जिससे मैंने बात करी है वो सूरत से है, डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस में है, 1200 करोड़ का टर्नओवर है। कल मेरे ऑफिस में आके बैठे हुए थे एक भाई साहब, जो आज शायद अपनी पेमेंट कर देंगे सीजीपी की, 180 करोड़ का उनका टर्नओवर है, और एक से एक धुरंधर। कल मेरी बात हुई एक बहुत ही अमेजिंग भाई साहब से, जिनकी ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। व्हाट अ फिनोमिनल मैन, एक से एक लोग। यानी सीजीपी की जो कम्युनिटी है ना, जब कस्टमर यहां पे आएगा वो घर शायद नहीं मिला होगा, एक से एक धुरंधर, एक से एक फिनोमिनल लोग। तो आपको बात समझ आ गई, 5 स्टार प्रोडक्ट बना दिया है भाई सीजीपी को एकदम। इससे इससे ताकतवर प्रोडक्ट आज पूरे भारत देश में किसी के पास नहीं है। क्लियर है, जाके आप टेस्ट कर लो, हर इवेंट में बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स, एक बिजनेस कोच जो एक्चुअली आपके पास आएगा। 1 महीने आप हमारे पास आओगे, 1 महीने बिजनेस कोच आपके पास आएगा। फ्रेमवर्क कोच तो मिलेगा ही मिलेगा, बिजनेस कोच अलग है। फिर जो टेक्नोलॉजी और टूल्स इंप्लीमेंट करने हैं आपके बिजनेस को ऑटो मोड पे लाने के लिए। और फाइनली 6 फिजिकल इवेंट्स। अब आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखो, हमेशा से हम यही कहते आए हैं और इस चीज को इस्तेमाल करते आए हैं कि विवेक बिंद्रा सर के साथ इतने बार मिलने का मौका मिलेगा, विवेक बिंद्रा सर के साथ इतनी बार मिलने का मौका मिलेगा।
तो अब आप लोगों को एक माइंडसेट शिफ्ट करना है। माइंडसेट शिफ्ट ये है कि केवल इवेंट्स नहीं बेच रहे हैं, यहां पे आप इवेंट की टिकट नहीं बेच रहे, आप यहां पे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आप एक एक प्रॉब्लम जो है कस्टमर की उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। और 6 बार तो कस्टमर आएगा ही आएगा, विवेक सर से मिलेगा ही मिलेगा। आपको इतना भी बता दूं, सीजीपी के जितने भी ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको कोई भी दिक्कत फेस हो रही है, उनको मैं खुद पर्सनली हेल्प कर रहा हूं। परसों मैं एक कस्टमर साहब से बात कर रहा था सुबह सुबह, उनको कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, मैंने उनको हेल्प किया। आई सेड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं को फाउंडर हूं कंपनी का भाई, आई हेल्प यू। और तभी उन्होंने वो कहा कि हाँ पारितोष सर, मतलब ऐसी हेल्प मिल रही है, मैं अपग्रेड करने को तैयार हूं। आई सेड फैंटास्टिक। आप लोगों को यहां से भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने पहले हमें, जो 4 स्टार प्रोडक्ट हमारा रहा, उसके जो भी उन्होंने हमें पेमेंट करी, अब वही कस्टमर्स और पैसा देके अपग्रेड कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट में ताकत होना। तो मुझे आपसे बस यही डिस्कस करना था, आपके अंदर बस यही एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड करना है कि सीजीपी आज भारत देश का नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता प्रोडक्ट है। इस इतना एक्सटेंसिव प्रोडक्ट आज पूरे भारत देश में नहीं है। एक मुकेश सिंह जी हैं, कह रहे हैं सर फ्रेमवर्क्स कौन से होंगे और कितने होंगे। मुकेश सिंह जी, ये कंप्लीटली डिफरेंट सीजीपी के लिए डिजाइन फ्रेमवर्क्स हैं, जो मैं आज रिवील नहीं करूंगा। ये रिवील होंगे सीधा कस्टमर्स को। आपका कस्टमर आपसे सीजीपी इसलिए नहीं खरीद रहा कि होंगे, नहीं खरीद रहा वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको आईपीओ जाना है। आप मुझसे मुद्दे का सवाल करो, आप मुझसे ये पूछो पारितोष सर, कस्टमर सीजीपी में आएगा तो कितनी जल्दी आईपीओ जा सकता है। आप लोगों का अगर वेक्टर सही नहीं हुआ ना, तो मैं विवेक शर्मा जी को पकड़ दूंगा, या मैं आशुतोष सर को पकड़ दूंगा, अगर आपका वेक्टर सही नहीं हुआ तो। या आपके आरएम्स को पकड़ दूंगा, या आपके जेडएम्स को पकड़ दूंगा। अगर आपका वेक्टर सही नहीं हुआ, वेक्टर बहुत क्लियर है, आईपीओ जाना है, मुद्दे की बात है, आईपीओ जाना है। आईपीओ जाना है, इसलिए कोई इंसान सीजीपी में आ रहा है। बात ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मैसेज आया है, उसको पढ़ के देन आई लीव यू गाइस टुडे। मुकेश सिंह जी ने कर, मैंने गलत किया है क्या? मुकेश सिंह जी, मैंने आपके सवाल को गलत नहीं कहा। सवाल करो वो तो अच्छा है, मैं तो कहता हूं हजारों सवाल किया करो, लेकिन सवाल से आपका वेक्टर समझ आ जाता है सर। सवाल करो जो एकदम वेक्टर से जुड़ा हो, वो क्रिटिकल है। वरना सवाल तो मैं बहुत सारे कर सकता हूं। कोई भी आपको इस पर कंफ्यूजन हो, अभी कोई दिमाग में थॉट आ रहा हो, आप मुझे मैसेज पे लिखकर पूछ सकते हैं, कुछ भी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कस्टमर के पास जाएं, उनसे सीजीपी की बात करें, उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछो, सर आप कितनी जल्दी आईपीओ जाना चाहते हो, आपकी क्या तैयारी है आईपीओ जाने की। अब कस्टमर बोलेगा आपको, अरे मैं भी तो मर्चेंट बैंकर हायर कर सकता हूं, मैं भी तो जा सकता हूं आईपीओ को। हाँ सर जा सकते हो, हमने नहीं रोका आपको, 100% जा सकते हो। लेकिन मर्चेंट बैंकर और आपके बीच का जो रिश्ता होगा वो ट्रांजैक्शनल रिश्ता होगा। उसका काम है सिर्फ आपको आईपीओ तक लेकर जाना, लिस्ट करा देना बाजार में। लेकिन बाजार क्या करता है, वो आपको वैल्यू करता है किस पे? ट्रस्ट पे। आज आप आईटीसी के शेयर क्यों खरीदते हो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर क्यों खरीदते हो, आप टाटा के शेयर क्यों खरीदते हो, आप रिलायंस के शेयर क्यों खरीदते हो? क्योंकि आप इन कंपनीज पर विश्वास करते हो कि कल को बोरी बिस्तरा बंद करके सब उठा के लंदन नहीं भाग जाएंगे ये लोग। दैट्स द पॉइंट, विश्वास। वो विश्वास कौन जनरेट कर रहा है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप में जनरेट कर रहे हैं। और 1 साल हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं हम आपको। 1 साल हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगी जिनकी प्रोप्राइटरशिप कंपनीज होंगी, जिनकी पार्टनरशिप कंपनीज होंगी, हम आपको मदद करेंगे।
अगर हमने आपको आइडिया टू आईपीओ ले जाने का वादा कर दिया ना, तो हम आपको मदद करेंगे इन कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज करने में, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न सही करने में। अगर आपकी कोई 3-4 कंपनीज है, सारी कंपनीज को मर्ज करने में स्ट्रेटेजिकली, वो हम करेंगे। वी विल डू इट फॉर यू। वो मर्चेंट बैंकर आगे नहीं करता। जो बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स लेकर आने हैं वो हम लेकर आएंगे। जो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स से सेलिब्रिटीज लेकर आने हैं वो हम लेकर आएंगे। वो मर्चेंट बैंकर नहीं लाता। हाँ, एंकर इन्वेस्टर वो ले आता है, लेकिन सेलिब्रिटीज वो नहीं लेके आता, वो हम लेके आएंगे। तो बड़ा बिजनेस के साथ आप अगले 1 साल तक इसलिए जुड़े हो। So, team, please wait. Maybe I think सर की साइड से थोड़ा सा नेटवर्क पे कुछ इशू है. जस्ट ज्वाइन बैक करेंगे इस कैश ग्रोथ और प्रॉफिट की जर्नी में ताकि आपकी तैयारी दैट। दोस्तों माफी चाहता हूं, मुझे पता भी नहीं लगा कि कैसे ये अपने आप ही लॉग आउट हो गया। और मुझे सडनली विवेक सर की आवाज आई कि पारितोष सर अभी थोड़ी देर ठीक में है. लॉग इन करेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, ये नेटवर्क आई थिंक चला गया था, मैंने अभी अभी नोटिस किया। मैं आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंटेशन ही दिखा रहा था। विवेक सर कहाँ पे लॉग आउट हुआ है? मैं क्या लास्ट सुना था आप लोगों ने? बिल्कुल सर, कुछ लास्ट जो याद है? आप सीजीपी का वेक्टर बता रहे थे सर, वहां से लॉग आउट हुआ था कि सीजीपी का वेक्टर जो है वो है आईपीओ रेडीनेस. आईपीओ के लिए तैयार करना. आप बता रहे थे कि सारे जो बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते फैंटास्टिक, हैं ठीक सीजीपी है। के जरिए, वो बाहर अगर वो आईपीओ के लिए डायरेक्ट कस्टमर जाता है तो वो सारे बेनिफिट्स उसको वहां पे नहीं मिलते हैं. एंजल समझ गया, इन्वेस्टर, ठीक है। मर्चेंट बैंकर ऑल्सो. ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई। अगर आपका कस्टमर डायरेक्टली मर्चेंट बैंकर के थ्रू जाना भी चाहेगा ना, तो भी उसका ज्यादा फायदा सिर्फ तभी होगा जब वो बड़ा बिजनेस के साथ जाएगा। और भारत देश के सबसे अच्छे मर्चेंट बैंकर्स आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके कस्टमर को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दे की बात क्या है कि आपके कस्टमर को सीजीपी में आना है। कौन हेल्प करेगा? आप जाएंगे, उसके बाद आपका आरएम, आपके जेडएम, आपके जेडएच हेल्प करेंगे आपके कस्टमर को कन्वर्ट करने में। और फाइनली आइडिया टू आईपीओ का इवेंट, यानी 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में। जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं ना, उनके साथ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। कल मुझे व्हाट्सएप किया एक भाई साहब ने। मैं उनका पूरा नाम नहीं बोलूंगा, उनका सिर्फ पहला नाम बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो किसी के कस्टमर हो, किसी के कस्टमर ना हो, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मनीष है उनका नाम, पहला नाम मनीष है। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया, कहते हाय पारितोष सर, आई वांट टू कम इनटू आइडिया टू आईपीओ, मैं क्या करूं? मैंने तुरंत के तुरंत कुणाल सर को उनका नंबर दिया, एंड मैंने मनीष जी को बता दिया कि माय टीम विल गेट बैक टू यू सर राइट अवे। और आज सुबह सुबह, अभी अभी थोड़ी देर पहले, मनीष जी ने मेरे को मैसेज किया, पारितोष सर सी यू। मतलब उन्होंने अपनी 20,000 रुपए प्लस जीएसटी की पेमेंट देकर प्रीमियम सीट बुक करा ली। सिंपल। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो व्हाट्सएप पे ही बात हो गई, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज हुआ, बात हुई और खत्म बात। इट्स दैट सिंपल। क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करते हैं। वही विश्वास आपके कस्टमर्स आप पर भी करते हैं। सो लेट्स मेक दिस हैपन। आप लोगों को अब दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पहली चीज आइडिया टू आईपीओ का इवेंट, और दूसरी चीज सीजीपी। सीजीपी पर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी सवाल हो सकता है ऐसे सवाल हो जो अभी तक मैंने ना आंसर किया, आप वो विवेक शर्मा जी को या आशुतोष सर को भेज दीजिए।
मैं उन सवालों को फिर से रिस्पॉन्ड बैक करके एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ताकि वो वीडियो हमेशा आपके पास रहे। आई विल डू दैट फॉर यू। रवि सर कह रहे हैं जब बिजनेस कोच विजिट करेगा तो उसका एक्सपेंडिचर कौन बेयर करेगा? रवि सर, हमेशा ये एक बेसिक क्या कहते हैं, ये बेसिक क्लाइंट और कस्टमर एंगेजमेंट होती है। जब भी कोई भी कंसल्टेंट किसी भी कस्टमर के लिए काम करने जाता है, हमेशा उसके ट्रैवल और उसके सारे एक्सपेंसेस कस्टमर बेयर करता है। ये बेसिक है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ये चाहे केपीएमजी का कोई कंसल्टेंट जाए, चाहे डिलॉयट का जाए, चाहे वो बड़ा बिजनेस से जाए, चाहे वो कहीं से भी जाए, ये हमेशा ही ऐसा होता है। इसमें कुछ नया नहीं है, राइट? बट ग्रेट क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। अरे तो सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक आईडी। सरोज मैम ने बोला है सर सारे बेनिफिट्स का एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए ताकि पिचिंग में इजी रहे। ये आप कस्टमर को भेजना चाहेंगी या फिर ये आपके लिए है? सर कस्टमर के लिए मैसेज कर रहे हैं वो। कस्टमर के लिए, अच्छा ठीक है। तो मैं कस्टमर को भेजने के इंटेंट की तरफ से मैं सीजीपी पर एक वीडियो बनाता हूँ। नोटेड, नोटेड, ठीक है, फिर ना। हाँ जी, विवेक सर बताओ। सर इनका एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कस्टमर है जिसका टर्नओवर जो है, अच्छा टर्नओवर 20-25 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो डायरेक्ट क्या वो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पहले सीजीपी में आना ही जरूरी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो डायरेक्टली आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, सीजीपी जो है वो तैयारी करवाने का प्लेटफॉर्म है, आपकी रेडीनेस का प्लेटफॉर्म है। आप अगर सीजीपी में आएंगे ना, तो दो चीजें होंगी। आप बड़ा बिजनेस को और अच्छे से समझ पाएंगे, और हम आपको अच्छे से समझ पाएंगे। अल्टीमेटली हम उतना समय लगा ही रहे होंगे साथ साथ। तो अगर आप सीजीपी में आएंगे, भाई क्यों ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से इस बात को समझो। कोई भी कंपनी का ओनर हमें क्यों दे? भाई आप अपनी कंपनी का स्टेक मुझे दे रहे हैं, 2%, 5%, 10%, जो भी स्टेक मैं आपसे ले रहा हूं, वो बहुत क्रिटिकल बात है भाई। आप मुझे अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे रहे हो, ऐसे मजाक मजाक में थोड़ा दे दोगे। और ऐसे मजाक मजाक में मैं दूंगा भी नहीं, अगर ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर आया तो ये डीप एंगेजमेंट होती है, समय लगता है इसमें। इसीलिए अगर इंसान सीजीपी में आएगा तो डीप रिश्ता क्रिएट करेगा, बाकी लोगों से भी मिलेगा, बाजार में वैल्यू क्रिएट होगी। बट अगर वो चाहे, वो डायरेक्टली हमारी आईपीओ टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं, ऑफकोर्स। और बताओ, और क्वेश्चंस जल्दी से। एक सर गोपाल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सीजीपी के बाद जो आईपीओ की तैयारी होगी उसमें इक्विटी, बड़ा बिजनेस इक्विटी कितना लेता है? अच्छा क्वेश्चन है सर। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ये नेगोशिएबल होता है। ये होने को 3%, 5% भी हो सकता है, ये होने को 10% भी हो सकता है। बट जनरली ये 5 से 10% के बीच में रहता है। डन है सर, ऑलमोस्ट आपने अच्छे से क्लियर कर ही दिया है सर। और तो कोई। सरोज मैम ने बोला सर नीड मोर क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकर वे ऑफ वर्किंग। मैम बहुत सिंपल है, ध्यान से, ये अच्छा सवाल। फिर से रिपीट कर देता हूं। सीजीपी में जब कस्टमर आएगा, 1 महीने वो हमारे पास आएगा, 1 महीने हमारा बिजनेस कोच उसके पास जाएगा। बिजनेस कोच इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, बिजनेस कोच है। जब 1 साल की जर्नी आप सीजीपी की पूरी करने वाले होंगे, जब हमें लगेगा भाई अब आप आईपीओ रेडी हो रहे हैं, तब हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर आपसे जुड़ जाएगा। जब हमें लगेगा यार अब आप आईपीओ रेडी होने वाले हैं, तब इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके साथ जुड़ जाएगा। वहां से फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर आपकी पूरी की पूरी कंपनी को स्ट्रक्चर करेगा, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक करेगा। अगर आपका कोई कच्चे पक्के का काम है तो पूरा पक्के में लेकर आएगा, आपके टैक्सेस वगैरह पूरे ध्यान से देखेगा, आपकी कंपनी को ओवरऑल सही स्ट्रक्चर करेगा। आपकी कंपनी में जो नहीं चल रहा है उन चीजों पर देखेगा, क्या कहां गैप्स है। और फाइनली जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको लेके जाएगा मर्चेंट बैंकर के पास। अल्टीमेट लिस्टिंग मर्चेंट बैंकर कराता है, ठीक है? तो मैम इन्वेस्टमेंट बैंकर वो इंसान होता है जो इस 1 साल की जर्नी के एंड में आएगा आपके पास, फिलहाल नहीं।
क्योंकि अभी तो आपकी तैयारी चालू हुई है। आप आईआईटी जेई या नीट की कोचिंग कर रहे हो, सीधा पहले दिन पे थोड़ा मैं आपको एग्जाम के सेंटर में बिठा दूंगा। पहले आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तैयारी कराऊंगा, कुछ एग्जाम्स खुद लूंगा, उसके बाद जाके कराऊंगा भाई। सीधा एग्जाम देना मतलब देने थोड़ा चले जाओगे आप। राकेश कुमार जी कह रहे हैं सर एक फैमिली से 2 पर्सन आए तो। राकेश जी, इसका एक 1+1 ऑफर भी है, वो आप अपने आरएम से प्लीज पूछ लीजिएगा। ये अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर एक ही फैमिली से, देखिए यहां पे फैमिली नहीं चलती, एक ही बिजनेस से अगर 2 लोग आए तो। अर्पण दास जी ने बोला कि ग्रोथ